हेलो टेनिस, दिस इज आनंद कुमार और आज हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एक्सरसाइज 5 बनाने जा रहे हैं। कैसे ये बनता है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कराता जा रहा हूँ। बुक में शायद ये स्टेप्स या एक्सरसाइज आपको मिल जाए और इसमें हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, हाउ टू मेक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कैसे बनाते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे जा कर के जो है स्टेप 1 से स्टार्ट करें यदि आपको सीखना है तो। और सीखने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ आपको वीडियो ही नहीं देखना है, आपको सेट स्क्वायर, ड्राइंग शीट, पेंसिल, ये सारा चीज ले करके आपको वीडियो के साथ बैठना होगा और वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और सीखते रहें और आगे बढ़ें। तो व्यू बनाने से पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है और इसी से आप आगे सेकेंड ईयर में मिसिंग व्यू, मिसिंग लाइन, ये सारा चीज या असेंबली जो ड्राइंग होता है, असेंबली ड्राइंग जो होता है जो कि आगे चल के काफी टफ हो जाता है, उसको समझने के लिए आपको यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। यानी यदि सेकेंड ईयर में आपको पास करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सीखना बहुत जरूरी है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सीखना बहुत जरूरी है। आगे चल के सेक्शनिंग से रिलेटेड व्यू होगा, मिसिंग लाइन होगा, मिसिंग व्यू होगा, इसके बाद असेंबली ड्राइंग होगा, फिर आइडेंटिफाई द सरफेस होगा। यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट तरह के जो है आपको वहाँ पे प्रश्न मिलेंगे, या जो जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है इस तरह के टॉपिक से या इस तरह के लेसन से प्रश्न पूछ दिए गए हैं। इसलिए आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो करना कुछ नहीं है, पहले आपके पास ये 2 सेट स्क्वायर होना चाहिए, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये कम से कम इतना आपको रखना है, और कंपास, ये सारा चीज आप जो है रखेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक देखेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले क्या करना है कि स्पेस या जो जगह है उसको बचा के चलना है, ताकि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। यही नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में भी जो ड्राइंग शीट आपको मिलता है तो नीचे क्या दिया गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, लाइन है 10 mm में। हम ये जो कोर है इस सेट स्क्वायर का, इसको हमेशा नीचे बेस मान के रखेंगे। और कहाँ रखेंगे, इस लाइन के नीचे, आपका हमेशा यहीं पे होगा। और फिर क्या करेंगे, ड्राइंग को समझेंगे कि क्या है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ड्राइंग है ये 3D ड्राइंग है। 3D ड्राइंग में क्या होता है कि X, Y और Z, 3D ड्राइंग में क्या होता है, X, Y, Z डायमेंशन होते हैं, जिसमें कि ये आपका हो जाएगा लंबाई, सॉरी चौड़ाई, या लंबाई भी हो सकता है। ये आपका लंबाई, या छोड़िए, आप जो है कम दूरी वाले ये लंबाई को या कम दूरी वाले जो डायमेंशन होते हैं उसको चौड़ाई मान लेना है, और जिस लाइन की जो डिस्टेंस ज़्यादा होगी या लंबाई ज़्यादा होगा उसको लंबाई मानना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, h या ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको मान के चलना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि सबसे पहले एक प्लान तैयार करना है कि ये जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना है वो कितने कितने का साइज में बना है। तो आप यहाँ पे पहले समझिए कि ये बनता कैसे है फ्री हैंड स्केचिंग में। तो टोटल लेंथ कितना है, 60 है, टोटल विड्थ कितना है, 40 है, और हाइट टोटल कितना है, 30 है। तो 30, 30, 30, 60, 60, 60, 40, 40, 40। तो यही 3 डायमेंशन या यही तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू के माध्यम से जो है ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना है। तो इतना करने के बाद सेट स्क्वायर के द्वारा आप लोगों को बेसिक लाइन या छोटा डायमेंशन आपको ढूंढना है
यहाँ पे, तो छोटा डायमेंशन का है, यहाँ 20 दिया हुआ है, तो आप लोगों को भी कितना लेना है 20। चलिए मान लिए कि हम मेजर कर लिए 20 और यहाँ से लाइन 30 डिग्री में इसी के पैरेलल, और इसके पैरेलल आपको 90 डिग्री में लाइन को लाना है। इसके बाद क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मिला दिया गया है, इसी के पैरेलल आपको यहाँ से यहाँ मिला देना है, ये टेपर लाइन कहलाता है। तो इस तरह से आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन जाता है। और जो यहाँ पे लाइन देख रहे हैं कि थिक है लेकिन यहाँ पे थिन है, तो आप लोगों को करना क्या है कि जो लाइन जैसा दिखता है वैसा ही आपको बनाना है बुक से, और जितना लाइन मोटा होगा उतना ही को मोटा करेंगे, बाकी आपका थिन या कंस्ट्रक्शन लाइन में होगा। तो सेट स्क्वायर से बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो करना क्या होगा, सबसे पहले याद दिला दे आप लोगों को कि जो लाइंस होते हैं वो 30 डिग्री में, और जो 90 डिग्री के जो लाइन होते हैं वो 90 डिग्री में खींचे जाते हैं। तो हमको 30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर ले लेना है। 30 डिग्री में आपको लाइन क्या करना है, लेफ्ट साइड खींचना है, ठीक है। अब राइट साइड लाइन खींचने के लिए फिर 30 डिग्री का आपको एंगल तैयार करना है और स्लाइड करेंगे नीचे वाला सेट स्क्वायर की ओर। ये इस तरह से लाइन हमने खींच दिया है। इसके बाद जहां लाइन क्रॉस हुआ वहां पे पॉइंट आउट किए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से इधर यानी लेफ्ट साइड आपको कितना लेना है, 60 लेना है, 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर लेने के लिए क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 60 मिलीमीटर है। 60 मिलीमीटर लेकर के पॉइंट आउट करेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड कितना लेना है, 40 लेना है। तो आपको यहाँ कितना लेना होगा, 40 लेंगे। ये 40 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का जो लाइन है वो कितना का है, 30 का है। तो हमने यहाँ बताया था कि 30 30 30 तीन लाइन आपको 30 30 का लेना है। तीन लाइन कितना कितना का लेना है, 30 30 मिलीमीटर का लेना है। तो सेट स्क्वायर फिर वहीं रखेंगे जहां पहले रखने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था। अब क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री में है, तो सेट स्क्वायर का ये जो 90 डिग्री का एंगल का जो कोण है या जो आकृति दिया गया है उसको आप लोग को कहाँ क्या करना है कि यहाँ पे लाना है, जो बेस लाइन है वहाँ पे लाना है, या बेस जो सेट स्क्वायर को मैंने माना है वहाँ पे लाना है। और लगातार जहाँ से डायमेंशन लिया गया था या जहाँ तक डायमेंशन लिए हैं वहीं से आप लोगों को लाइन खींचते चले जाना है इस तरह से। ध्यान रहे लाइन एकदम हल्का होगा, पतला होगा। जब तक ड्राइंग बन नहीं जाता है तब तक आप लोगों को एकदम थिन लाइन, पतला लाइन यूज करना है। अब क्या करेंगे, ड्राइंग के अनुसार आपको यहाँ से यहाँ कितना लेना है, ड्राइंग के अनुसार 30 लेना है। तो 30 लेने के लिए क्या करना है, देख सकते हैं 30 लेने के लिए आपको 0 से लेकर के 3 तक आना है, 0 से लेकर के 3 तक। ये मेरा 30 mm हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों डायमेंशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इधर 60 और इधर 40 और इधर 30। अब लगातार पैरेलल लाइन जो है हम लोगों को खींचते चले जाना है। फिर याद कर ले 30 30 30 60 60 60 40 40 40। तो सेट स्क्वायर को बैठाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे बेस लाइन होता है वहीं पे, और इस लाइन के जैसा आगे का जो लाइन है 30 मिलीमीटर से जो खींचा जाएगा वो लाइन यहाँ पे आप खींच सकते हैं, साथ में एक्सटेंशन लाइन। अब लाइन यहाँ पे क्रॉस किया है तो यहाँ पॉइंट मान लेना है। इसके बाद 30 डिग्री में सेट स्क्वायर बदल के राइट साइड आपको लाइन खींचना है। इस तरह से लाइन जहाँ पे क्रॉस किया वहाँ पॉइंट लेना है। फिर यही डायरेक्शन में एक लाइन, दो लाइन और ये तीसरा लाइन, जहाँ से
जहाँ पे 30 मिलीमीटर मेजर किया गया था। कई बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, यहीं से लाइन खींच देते हैं, लेकिन यहाँ आपको लाइन नहीं खींचना है। यहाँ पे करना क्या है कि पहले लाइन को इरेज करना है, क्योंकि ये लाइन आपका ड्राइंग खराब कर सकता है। अब एक लाइन, दो लाइन और यहाँ पे तीसरा लाइन खींचना है। तो सेट स्क्वायर देख लेना है, पहला लाइन, दूसरा लाइन और यहाँ से तीसरा लाइन। अब क्या होगा कि यहाँ पे लाइन जो है नहीं खींच सकते हैं, तो क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को बढ़ा के यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेना है और नीचे का सेट स्क्वायर आपको यहाँ पे रखना है। पहले इसको दबा के रखिए, इसके बाद ये स्लाइड होगा और इसके माध्यम से आप ऊपर का लाइन आसानी से खींच सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे बॉक्स बन चुका है। अब बॉक्स बनने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि ड्राइंग को ध्यान देंगे। यहाँ पे 20 लिया गया है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लेंगे और छोटा डायमेंशन कहीं पे नहीं है, तो 20 हम ले लेते हैं। तो 20 लेने के लिए क्या किए हैं, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, ये आपका 20 लिया जा चुका है। इसके बाद लगातार सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइन खींचते चले जाना है। तो फिर सेट स्क्वायर हमको कहाँ रखना होगा, फिर सेट स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे और 30 डिग्री में सेट करके आपको कहाँ ले जाना है, वहीं पे 20 के पास, यहाँ से इस तरह से, और इसके बाद 90 डिग्री सेट करके इस तरह से। इतना करने के बाद थोड़ा सा आप ड्राइंग को ध्यान देना है। ये लाइन जो है खींचा जा चुका है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको टेपर लाइन खींचना है। कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेपर लाइन खींच देना है। तो इसमें सेट स्क्वायर सेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्केल के माध्यम से या सेट स्क्वायर के किनारे के माध्यम से लगातार खींचना है। फिर आप पैरेलल लाइन को खींचेंगे, उसी के जैसा लाइन पॉइंट टू पॉइंट, ये टेपर लाइन पैरेलल हो गया। अब ड्राइंग जो है लगभग मेरा बन चुका है। तो जब ड्राइंग कंप्लीट हो गया है तो क्या करेंगे, ड्राइंग जब कंप्लीट हो गया है तो आउटलाइन को ध्यान देना है। जो जो लाइन यहाँ पे आउटलाइन होगा उसको डार्क करेंगे। तो कौन कौन सा लाइन होगा, ऊपर का लाइन ध्यान देते जाएं और लाइन को डार्क करते जाएं। एक्सटेंशन लाइन, अब 90 डिग्री का जो लाइन है उसको डार्क करेंगे, एक्सटेंशन लाइन भी देना है। इसके बाद 90 डिग्री में लाइन, 90 डिग्री में लाइन और आगे थोड़ा सा बढ़ करके डायमेंशन लाइन मीडियम में खींच लेना है। इसके सीध में आपको एक्सटेंशन लाइन खींच लेना है। फिर यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींचना है। इसके बाद ऊपर का जो लाइन है इसको डार्क करेंगे, फिर इसको डार्क करेंगे। टेपर लाइन को डार्क कर लेते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन लाइन, अब थोड़ा सा ड्राइंग जो है लगभग में कंप्लीट हो चुका है। जो जो लाइन नहीं जो लाइन हम लोगों को नहीं रखना है, जो लाइन हम लोगों को नहीं रखना है उन सभी लाइनों को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। इरेज करने के क्रम में आपको ये जो ड्राइंग बना हुआ है उसको भी देखते रहना है।
इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब करना है डायमेंशनिंग के लिए जो डायमेंशन लाइन होता है उसको एक्सटेंशन लाइन के ऊपर देंगे। ध्यान रहे आपका डायमेंशन लाइन यहाँ से 8 mm के डिस्टेंस में होना चाहिए। आप मेजर करके भी लाइन को खींच सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड जिन लाइनों को नहीं खींचना है, शॉर्ट एक्सटेंशन छोड़ देना है। लाइन यहाँ से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने का है। ये लगभग में आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया है, आउटलाइन क्लियर हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका जो डायरेक्शन होता है, फ्रंट का डायरेक्शन, इसके बाद साइड का डायरेक्शन, एकदम डायमेंशन लाइन के बीचों बीच देना है, बीचों बीच 30 डिग्री में, 30 डिग्री में, और एक 90 डिग्री में आप लोगों को दे देना है टॉप व्यू के लिए। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको बैठाते चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ कितना है, 60 मिलीमीटर। और एरोहेड कैसे करना है, एरोहेड को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस 3 mm के लगभग और 1 mm के लगभग आपको काटना है। 1:3 का रेशियो में एरोहेड कंप्लीट होता है या बनता है। काटिए, आगे जाइए और पीछे आ जाइए। इस तरह से एरोहेड आप लोगों को कंप्लीट करते चले जाना है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उस सबको पुट करते हैं 40, 30, यहाँ पे 20 और लगभग में न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो डायरेक्शन है उसके ऊपर जो नोट्स लिखा गया है वो लिखेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। इसके नीचे क्या होगा, फ्रंट व्यू। और बाईं ओर क्या होगा, साइड व्यू। और नीचे में क्या लिख देना है, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। आर इन मिलीमीटर। ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है कंप्लीट होता है। और आप लोगों को भी इसी तरह से बनाना है, और 2 नहीं बनाना है, कोई एक बनाना है। ये तो मैं पहले से ही शीट में बना करके रखता हूँ, ताकि इसको देख करके या बुक रखने में जो परेशानी होती है उससे बचने के लिए ये मुझे करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को जो वीडियो में भेज रहा हूँ उसमें आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे बनाना है, यहाँ स्पेस खाली रखना है। और जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा तो इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक या व्यू जो है यहीं पे हम लोग बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाते कैसे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके देखें या रिवाइंड करके देखें और सीखें, और तभी सीख पाइएगा जब आप ड्राइंग शीट, सेट स्क्वायर, रबड़, पेंसिल ले करके आप बैठिएगा तब। और एक चीज़ कि ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जो फालतू
के लाइंस होते हैं या जो कुछ भी होते हैं उनको आपको क्लीन कर लेना है, ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। सफाई पे भी ध्यान दिया जाता है जब आपका कॉपी करता है तो। ड्राइंग शीट में यदि आप कुछ भी लिख दें या लाइन खींच दें तो उसका कुछ ना कुछ मतलब हो जाता है या अगला समझ लेता है। इस चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है और वैसा कोई भी लाइन नहीं खींचना है जो टॉपिक से हटके हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।